इस अभियान के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच पहुंचे, लोगों से संवाद किया और वोट चोरी के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। आज रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने इस अभियान के तहत जुटाए गए फॉर्म्स को दिल्ली के लिए रवाना किया। कांग्रेस का ये दावा है कि 15 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें अब दिल्ली भेजा जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का ये कहना है कि वोट चोरी सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र के साथ किया गया अन्याय है। तो वहीं बीजेपी इस हस्ताक्षर अभियान को निराधार बताते हुए कहती है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत हस्ताक्षर अभियान चला, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने जोश शोर के साथ जनता के बीच में जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के लिए हस्ताक्षर कराए, जो कि आज 15.5 लाख फॉर्म हस्ताक्षर फॉर्म 5 तारीख को दिल्ली में पहुंचना है और उसके बाद एआईसीसी के माध्यम से चुनाव आयोग को पूरे हस्ताक्षर वाले अभियान फॉर्म सौंपे जाएंगे। तो बड़ा कांग्रेस को चिंता करने का कांग्रेस का विषय है कि जिस छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 3 करोड़ हो और उसमें 10% लोगों का भी ये हस्ताक्षर नहीं करा पाए हैं, और ये जो हस्ताक्षर भी कराए हैं ये आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि उसमें कितने सही हैं, कितने बैठकर हस्ताक्षर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सो जो है कांग्रेस का पूरा फ्लॉप रहा है और जनता ने इसे नकार दिया। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब दिल्ली की राह पकड़ चुका है। पार्टी को उम्मीद है कि जनता के 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर केंद्र सरकार तक एक मजबूत संदेश पहुंचाएंगे। अब जनता अपने वोट की कीमत जान चुकी है और चोरी पर चुप नहीं बैठेगी। लेकिन कांग्रेस का यह अभियान जनता के दिल में कितनी छाप छोड़ पाएगा, ये तो चुनाव में जनता ही बताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है वोट चोरी के उस अभियान की आग अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच चुकी है। और छत्तीसगढ़ में जब एसआईआर होने वाला है तो उसके पहले सियासी पारा इसी बात से हाई है कि क्या छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी हुई थी। इस संबंध में कांग्रेस पूरे देश भर में अभियान चला रही है और छत्तीसगढ़ में तो उसने अभूतपूर्व ढंग से करीब 15 लाख से अधिक हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस बात का समर्थन लिया है कि लोगों को लगता है कि यहाँ भी वोट चोरी हुई है। पर क्या छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से सरकार बनी है और इसको लेकर जो दावे सामने आ रहे हैं उस पर क्या सियासी पारा हाई है, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए नागेंद्र वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं निशिकांत पांडे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि वोट चोरी अभियान को लेकर पूरे देश भर में समर्थन जुटाया जा रहा है और हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं, बंडल तैयार हो रहे हैं और 15 लाख का बंडल तो छत्तीसगढ़ ही दे रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के लिए, हाइड्रोजन की तैयारी। वो बम फटेगा जब चुनाव आयोग ये ट्रकों में बंडल जाएंगे और कांग्रेस मांग करेगी कि भाई देखिए वोट चोरी को लेकर देश के लोग ये कहते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की भी इसमें हिस्सेदारी है। तो छत्तीसगढ़ में क्या वोट चोरी हुई है और कांग्रेस ने इस हस्ताक्षर अभियान में क्या लोगों से पूछकर सहमति ली है, जान लेते हैं अमित श्रीवास्तव जी से। अमित जी, ये वोट चोरी का हल्ला तो हम पिछले सितंबर से सुन रहे हैं और ये अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, पर अब 2-3 महीने में स्थिति ये है कि अभी तक कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ, लेकिन हस्ताक्षर लिए गए, समर्थन लिए गए और राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम का भी अभी भी इंतजार है। आखिर होगा क्या, क्या किया है आप लोगों ने इन बंडलों में, है क्या? देखिए, ये
बंडल जो है, ये अभियान के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, ये वो अभियान है जिसमें जितने लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, आप ये मान लीजिए कि बहुत सी शिकायतें आ रही थी कि वोट चोरी के माध्यम से सरकार बनाई गई है। और राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया था कर्नाटक में अलंदा जो सीट थे वहां पर 6018 वोट कैसे काटे गए, और महाराष्ट्र में रायगढ़ करके जो सीट है तो उसमें वहां पर नाम को जोड़ा गया, सेम प्रोसेस से नाम को जोड़ा गया। तो लगातार उन्होंने डिमांड भी की थी कि भाई अगर महाराष्ट्र में 5 बजे के बाद अगर आप ये मान के चलिए 82 लाख वोट बढ़ जाता है, तो आप कम से कम डिटेल दे दीजिए, हम चेक करेंगे, सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए। तो जो प्रावधान था 6 महीना उसको रिजर्व करने का, बाद में केंद्र सरकार ने और चुनाव आयोग ने, जो कहीं ना कहीं दे आर बिहेविंग लाइक अ बीजेपी एजेंट, उन्होंने उसको 45 दिन कर दिया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं पूरी दाल काली है। और लगातार उसको लेके पूरे देश में एक अभियान चलाया गया, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जन सैलाब जो अभी हमने बिहार में देखा, जो युवाओं को भागीदारी से जो लगातार जो सैलाब आता था, अब लोगों को ये समझ में आ गया है मोहन जी की एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था इस बार 300 पार हम सीट जीत रहे हैं, और लगभग 303 सीट आई थी। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया है। महंगाई कम हुई नहीं, लोगों को रोजगार मिला नहीं, लोगों को जितने भी इन्होंने वादे किए, चाहे रोजगार देने का हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने का हो, स्मार्ट सिटी बनाने का हो, गंगा सफाई का हो, बुलेट ट्रेन का हो, ऐसा कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। उसके बाद भी अगर ये जीत रहे हैं तो कहीं ना कहीं शक तो होता है। और लगातार आपको अगर हम फेयर रहेंगे जिस प्रकार से मोहन भाई, मैं मान लीजिए मैं ट्रिपल एमए हूँ, आप मुझसे जिस भी सब्जेक्ट का एमए का मांगेंगे तीनों में, मैं आपको अपनी क्या बोलते सर्टिफिकेट दे दूंगा, डिग्री दे दूंगा। जब छुपाई जाती है तो प्रश्न उठता है। उसी प्रकार से अगर आप 6 महीने को 45 दिन करते हैं, वो इसमें प्रश्न उठता है। और निश्चित तौर पे अगर आप फेयर रहेंगे तो आप डरेंगे नहीं। अगर आप डर रहे हैं मतलब किस ना कुछ अमित जी, लेकिन इन्होंने दावा 400 सीट का किया, सीट आई 240, तो शंका कहाँ हुई? ये तो ये अब अपनी सीट क्या कम करने के लिए वोट चोरी किए क्या? मोहन भाई, मुझे लगता है बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है। मैंने 2019 का चर्चा किया था, आप 2023 की चर्चा कर रहे हैं। 23 में नहीं हुई है, ये न माने ना। 24 में मतलब नहीं हुई है। मैंने 19 नहीं, 19 में हो सकता है की होगी। क्या इन्होंने 23 में कोई गड़बड़ी की कि नहीं की, इस पर क्या कांग्रेस का रुख है? देखिए, मैंने तो कह दिया ना कि भाई अगर कर्नाटक से चुनाव आयोग को एसआईटी का वहां पर नोटिस पे नोटिस आ रहा है, वो क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पता है कि आप अगर किसी का नाम डिलीट किए हैं और उसका फोन नंबर उनके पास आ गया है, आप जैसे ही यहाँ पर आप जवाब देंगे, तत्काल उनको बुला के पूछ लिया जाएगा कि ये कौन किया है। अब वो कह रहे हैं जिनके पास है, उसको तो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाया था कि इनका नाम कटा है, देखिए, और इन्हें पता ही नहीं। और इनके मोबाइल में क्या बोलते हैं, वो आता है, अलर्ट आया होगा कि भाई आप ये डिटेल दे दीजिए, PNR जो रहता है, इसमें जो रहता है नंबर आता है, तो आप उसको भी उनको पता नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हम तो कह रहे ना, हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जनता के साथ भी विश्वासघात है मोहन जी। अगर आपको पता लग रहा है कि आपने जिसको वोट दिया है उसको वोट पड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, ये देश भर की बात है और देश भर में ऐसे कुछ उदाहरण जरूर सामने आए हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ पर आज फोकस रखते हैं और बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं। पांडे जी, देखिए, ये 15 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षर करके लोगों ने बता दिया कि भाई वोट चोरी की संभावना है और उनको लगता है कि वोट चोरी हुई है। अब यही चुनाव आयोग में जमा होंगे आवेदन, और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस ये आरोप लगाएगी कि भाई आप लोग सत्ता में वोट चोरी करके हासिल किए हो गद्दी। तो ऐसे में क्या है जवाब, कैसे बताएंगे लोगों को, समझाएंगे? 15 लाख इनके पास तो लिखित में है। मोहन जी, आपको दोनों बड़े भाई को संध्या जवाब नहीं, जिस प्रकार से बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी इस विषय को उठा रही है, तो एक चीज़ बड़ा अच्छा निकल के आया कि ईवीएम तो खराब नहीं था, ज़बरदस्ती ईवीएम पे ठिकरा फोड़ने वाली कांग्रेस कब का पूरे चुनाव आयोग से और देश से माफ़ी मांगे कि ईवीएम खराब नहीं था, वोट चोरी का मसला है। लेकिन जो विषय का अमित श्रीवास्तव जी उठा रहे हैं, ये विषय शुरू हुआ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें 40 लाख वोटर बढ़े। यहाँ भी अमित श्रीवास्तव जी गलत आंकड़ा दिए, अच्छा सही आंकड़ा है 40 लाख। लेकिन महाराष्ट्र में ये लोग गए कहाँ? न्यायालय में। न्यायालय ने कड़ा तमाचा मारा गाल पे
उसके बाद कभी महाराष्ट्र की ओर इशारा नहीं करते। राहुल गांधी जी, श्रीमान राहुल गांधी जी जो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ों को रखा तो कहाँ का विषय रखा मोहन जी? कर्नाटक का। कर्नाटक का जब विषय रखा तो कर्नाटक के मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया कि सरकार हमारी थी, हमने कहा था, हमने बताया था, तो उस मंत्री को जबरदस्ती वहाँ से इस्तीफा लिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण से जो आता है यहाँ पे, देखिए जो अमित श्रीवास्तव जी कह रहे काफ़ी अनुभवी हैं, मुझे नहीं लगता कि अमित श्रीवास्तव जी ग्रास रूट से बाहर होंगे, क्योंकि ये नाम जोड़ने और काटने का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है। चुनाव आयोग, स्टेट में तो चुनाव आयोग का कोई मशीनरी नहीं है, सरकार इनकी थी छत्तीसगढ़ में। अगर वोट कटा है, वोट चोरी हुई है, तो चुनाव आयोग के प्रमुख के रूप में स्टेट को जो अपॉइंट करता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, इन्होंने अपॉइंट किया। दूसरा बीएलओ किसका होता है। तीसरा बूथ पे एजेंट होते हैं। आपको इस बात की जानकारी तक नहीं होती, ये मैं नहीं समझ सकता। आपको जानकारी है लेकिन जानबूझ के अपने नेता श्रीमान राहुल गांधी के पीछे खड़ा होना है। कारण क्या है? परिवारवाद की चरमबंदी। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अमित श्रीवास्तव जी पढ़े लिखे और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अमित भैया, मेरा आपसे एक प्रश्न है, इतना बड़ा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जनमानस के दिए गए मताधिकार का दुरुपयोग हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को न्यायालय का रुख करना चाहिए? कारण यह है, श्रीमान राहुल गांधी जी सिर्फ इसलिए न्यायालय नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक बार उनका वो संसदीय बच गया है, दोबारा नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक नहीं। तीसरा, जब चुनाव आयोग लगातार आपसे बोलता है, ये 15 लाख आपने भेजा है ना, ये 15 लाख का ऑथेंटिकेशन क्या है? कोई व्यक्ति मुझे बताएगा कि 3 करोड़ की जनसंख्या में 15 लाख क्यों जा रहा है? इससे ज्यादा तो कांग्रेस पार्टी करता है। तो कांग्रेस पार्टी क्या अपना मूल्यांकन करेगी इस बात पे कि 15 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता लगभग कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में होंगे, कार्यकर्ता इनके फॉर्म नहीं भर रहे हैं, जनता के बीच में क्या विश्वास लेके जा रहे हो? अमित भैया, अभी भी मौका है, मतलब विषय से हट के मत चलो, जनता के जो जनादेश है उसको स्वीकार करने की आदत डालिए, नेतृत्व में परिवर्तन कीजिए, शायद जनता आपको आशीर्वाद दे। ठीक है, चलिए, तो ये बीजेपी का कुछ तर्क है, उसका जवाब हम अमित जी से जरूर लेंगे, लेकिन पहले नागेंद्र वर्मा जी को समझ लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये वोट चोरी के जो आरोप वाले बंडल हैं, ये तो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी संभावना रही होगी। जब 15 लाख लोग लिख कर दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है वर्मा जी कि छत्तीसगढ़ में भी हुआ होगा क्या ऐसा? बहुत ही सारी चीज़ें हैरत में डालने वाली हैं, और आज का जो दौर है ये बड़ा अजीब सा भ्रम उत्पन्न करने वाला दौर है। चाहे आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, राजनीतिक दल जो हैं मुख्य मुद्दों से लगातार भटक रहे हैं, और इसका कारण ये है कि बहुत दुख से कहना पड़ता है कि जिन ज़मीनी समस्याओं को लेके जनता के बीच पहुंचना चाहिए, जो वाकई में तकलीफ दे हैं और जनता के हित की बातें हैं, उससे इतर कुछ नए विषय की तरफ भटका जा रहा है और भटकाया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है एक भ्रम उत्पन्न कर रही हैं। सीधे सीधे अगर हम कहें कि एक आम जनता को क्या चाहिए, तो बेसिक उसकी जो चीज़ें हैं, अगर सहने कहीं पूरी हो रही हैं तो वो भी एक हर्डल बनती है, प्रतिपक्ष के पास फिर कुछ रह नहीं जाता, उन्होंने वो जो मुद्दा चुना वो तो खारिज हो रहा है कहीं ना कहीं से। तो कुछ ऐसे हवाई मुद्दे भी जो हैं वो बनते हैं, क्योंकि इसमें एक आप सीधे सीधे कहिए वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो बात है ये एक इतनी अनोखी बात है कि इसमें चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल दोनों की संलिप्तता के साथ ये मामला बनता दिखाई देता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि एक आम मत जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या संभावना लगती है? मुझे लगता है कि इतने सजग हैं लोग आज के दौर में। वो पुराना ज़माना जो था, जब संसाधन नहीं होते थे, तब आदमी कुछ सोच सकता है कि इस तरीके की गड़बड़ियाँ हो सकती है। आज जब हर चीज़ में कांग्रेस की सरकार बनती रही फिर सुनिश्चित रूप से, ये तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप उतनी अज्ञानता की बात होती या कुछ भी, अब संसाधन है, हर चीज़ पारदर्शी होती चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये इस तरीके का भ्रम नहीं होना चाहिए, और लगातार हम आंकड़े की बात करें, तथ्यों पे जाना चाहिए किसी चीज़ को लेके। जब आप किसी को आप आरोप लगाते हैं तो आपके पास तथ्य आवश्यक रूप से होने चाहिए, और
वाकई में 3 करोड़ की जनता है, दस्तखत का रेशियो आप देखिए तो ये भी एक भ्रम उत्पन्न ही करता है। ठीक है। क्यों लोग दस्तखत नहीं करते? आप जयस्तंभ चौक पे अगर आप एक लंबा वाइट कपड़ा किसी मुद्दे को लेके बिछा के दस्तखत मांगते हैं, बहुत सारे लोग रुक रुक के उसमें दस्तखत करते हैं और उनको तो ये भी नहीं पता होता कि वो दस्तखत क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूँ। ये वाली स्थिति कई बार हम लोग देखते थे और उसमें ऐसे लोग भी दस्तखत करते हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो इन हस्ताक्षर अभियान को लेके भी हम बात करें तो ऐसे मुद्दों पे हस्ताक्षर अभियान तो इसकी मुझे लगता है आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है श्रीवास्तव जी, क्या ये भ्रम फैलाने के लिए किया जाता है? एक नैरेटिव बस आप लोगों को गढ़ना है कि बीजेपी जो है गलत तरीके से जीती है और इसलिए ग्राफ आप लोगों का आगे बढ़ सकता है, बल्कि इसमें कोई साक्ष्य जैसी चीजें अब तक नहीं दी कांग्रेस ने। देखिए मोहन जी, कहते हैं ना कि टाइम विल टेल, और निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि हमारी अभी जांच चल रही है और 10 से 15 सीटों पे अभी मैं आपको प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15 सीटों पे हमारे अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन जब हम सच कहते हैं और अभी बहुत ही विद्वान प्रवक्ता भाजपा के पांडे साहब कह रहे थे कि 10% लोग साइन कर रहे हैं। अरे पांडे जी, अगर 1% भी करते हैं तो क्रेडिबिलिटी आपकी जा रही है। समझ लीजिए, अगर 10% तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और इतने कम दिनों में। पहली चीज, मोहन भाई, इनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि कहते ना, ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से भारतीय जनमानस को जो परेशान करके रखी है और जो इनका इतिहास रहा है, जो कहते हैं ना कि चुनाव आयोग के जरिए वोट चुराते हैं, डेटा और क्या बोलते हैं पीएम केयर के तहत फंड चुराते हैं, डिजिटल इंडिया से डेटा चुराते हैं, पेगासस से विपक्ष की डाटा विपक्ष की क्या बोलते हैं डेटा पकड़ते क्यों नहीं आप लोग इन लोगों को? सुन लीजिए मोहन भाई, जीएसटी से जनता के जेब का पैसा चुराते हैं और जब आर्मी की बात आती है तो उनका क्रेडिट चुराते हैं। तो लगातार मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप देखिए कि लगातार, मैंने तो कहा ना, इतने सारे मैंने गिनाए कि ये वादे किए थे, कौन सा वादा इन्होंने पूरा कर दिया और क्यों जनता को इनको वोट देना चाहिए, पांडे जी बता दे। पांडे जी लास्ट में पहुंच जाते हैं गांधी परिवार में। मुझे लगता है आज हम वोट चोरी पर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने वादे नहीं किए होंगे पूरे, हम तो समझ रहे हैं। ठीक है पांडे जी, जल्दी बता दीजिए। देखिए मैं ना गांधी परिवार के ऊपर जा ही नहीं सकता। नहीं जा रहे हैं आज गांधी परिवार पे नहीं जाना है आज। नेहरू परिवार की बात करेंगे तो हाँ मैं जाता हूँ, लेकिन गांधी परिवार पर नहीं जाता। गांधी परिवार कोई है ही नहीं यहाँ। दूसरा, 6000 वोट, वो 18 वोट काटे गए, ऐसा अमित श्रीवास्तव जी ने अभी स्टेटमेंट दिया। काटने का प्रयास किया गया, जिसमें चुनाव आयोग के बीएलओ घर घर जाके, देखिए ऑनलाइन नाम नहीं कटता। अमित श्रीवास्तव जी आप पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जिस प्रकार से बुझे हुए दीपक स्टेटमेंट दे रहे हैं उस प्रकार से आपका स्टेटमेंट नहीं समझ में आता। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक प्रयास हुआ था कर्नाटक में 6018 वोट काटने का, कटा नहीं, और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक सीबीआई को जांच करने का आदेश दिया और सारे फोन नंबर दिए गए, सारे डिटेल दिए गए। यह घटना 2018 की है, इसको लेके आए हैं 2025 में श्रीमान राहुल गांधी। अमित श्रीवास्तव जी 10 सेकंड, बस 10 ही सेकंड लूंगा। जिस प्रकार से आप लोग ये मुद्दा विहीन राजनीति करने का प्रयास करो, अमित श्रीवास्तव जी एक चीज बताओ, मैं आपसे एक ऑथेंटिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर वोटर सही है, अगर चुनाव आयोग सही है, ईवीएम सही है, उसके बाद भी हारने हैं, तो क्या कारण होगा? इसका इंट्रोस्पेक्ट कौन करेगा? ये वोट चोरी हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण से वोट चोरी हो गया छत्तीसगढ़ में, बंगाल में, केरल में, कश्मीर में। क्या एक ही रंग की सरकार है पूरे देश में? 240 में भाजपा बैठी, आपने सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया इन्होंने। 240 में भाजपा बैठी है, 99 पे कांग्रेस आई है, 52 से सीधा 99। अगर वोट चोरी हुआ होगा तो ये कांग्रेस की तरफ से हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा आरोप नहीं लगा रहे। जनता का जो आशीर्वाद है उसको सर माथे रखते हुए, और आपने जो अमित श्रीवास्तव जी पूछा कि ऐसा क्या काम किया आपने, भैया महिलाओं को सम्मान देने के लिए 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय, क्या बात करें, किसानों के लिए वो अकाउंट में 6000 रुपया सालाना जनधन खाता खोला गया, डायरेक्ट वोट चोरी हुआ होगा तो आप लोगों को फायदा हुआ है। 99 से 99 में 52 से 99। देखिए मोहन भाई, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, मैं एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर दूं, और ये मेरी पार्टी का स्टेटमेंट है, आप ले लीजिए कि अगर 542 सीट में भी हम जीत गए ना, तो भी हम ईवीएम पे विश्वास नहीं करेंगे, हमेशा कहते हैं।
रही बात अब आप वोट चोरी की बात में आपको कह दूं 543 सर कि लगातार जिस प्रकार से पांडे जी कह रहे थे, मैं तो कह रहा हूं ना, आप अगर अच्छा काम किए हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आ जाइए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आपका विश्वास नहीं है, जो चुनी हुई सरकारों को आप गिराते, जो विपक्षी नेताओं को दबाव से आप अपनी पार्टी में लाते, जब उनको फिर बाद में आप उनके विषय में धारा 356 का सबसे ज्यादा उपयोग आपने किया, 100 से ज्यादा सरकारें गिराई पांडे जी, अब मैं कह लूं जी। आपका मुझे मेरा टर्न है ना, तो मैं कह लेता हूं। देखिए, इस देश की जनता तो कहती है ना कि बीजेपी का मतलब ही है कि भरोसा जिताओ पछताओ। हमने जनता कहती है कि हमने इनका भरोसा किया, पछता रहे। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश में निरंतर लोकतंत्र की हत्या जारी है, क्योंकि बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। एक प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में इन्होंने लोकतांत्रिक को कलंकित करने का काम किया है। अरे भाई, लेकिन इसका वोट चोरी से, इसको वोट चोरी से जोड़े क्या श्रीवास्तव जी? क्या ये भी वोट चोरी के अंतर्गत आएगा? क्या कोई सरकार कहीं से कोई गिर रही है? हकीकत क्या, जानबूझ के पार्टी को डिफेंड करने के लिए इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं। मेरा एक विषय है, मेरा एक विषय में श्रीवास्तव जी, आप न्यायालय क्यों नहीं जा रहे? एक प्रश्न, लोकतंत्र में अगर जनता के हित को कोई लूट रहा है, छीन रहा है, तो कांग्रेस पार्टी न्यायालय क्यों नहीं जा रही है? एक प्रश्न, बड़े भाई एक प्रश्न, एक प्रश्न आपसे कि आप न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हैं? सीधा सा सवाल है, स्पष्ट जवाब दीजिए कि अगर वोट चोरी हो रही है तो कांग्रेस पार्टी न्यायालय क्यों नहीं जा रही है? बताइए, किसानों का कब भला कर दिया? 2022 तक आपने आय दोगुनी करने की बात की थी ना, क्यों नहीं जा रहे हो? मेरा एक सवाल का तो जवाब दे दो बाबा, कि आप न्यायालय क्यों नहीं जा रहे हो? लोकतंत्र की हत्या हो रही है और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बनी बैठी है, कारण क्या है? इसका जवाब बुझे हुए दीपक देंगे क्या? राहुल गांधी देंगे क्या? आप देंगे क्या? आप इस प्रकार से जनता के बीच में भ्रम मत फैलाइए, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता ने 14 और 24 में जवाब दिया है, अब भी आप सुधर रहे हैं, से हट के बेहतर मैं आपका जवाब दे सकता हूँ। अभी भी आप शब्दों का प्रयोग अच्छा करिए, आप विद्वान प्रवक्ता है, अपनी डिग्निटी मत गिराइए पांडे जी। मतदाता सूची बनाने अपनी का डिग्निटी एक मत सुंदर गिराइए। प्रयास करें। भले अगर आप करें वोट चोरी होती है तो आज प्रवक्ताएं चल नहीं जनता रही के है, बीच में लेकिन एक अच्छे व्यक्ति हैं आप, ठीक है। अपनी क्रेडिबिलिटी मत गिराइए, नौकरी चैनल पे बैठे ठीक है, आप, श्रीवास्तव अपनी जी। क्रेडिबिलिटी मत गिराइए। नहीं, वो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं गिरा रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि इस मामले में, क्योंकि आप वकील भी हैं, इसमें ग्राउंड तो बनता होगा, न्यायालय जाने का ग्राउंड बनता होगा, क्या कोर्ट का रास्ता भी अपनाया जाएगा क्या? महाराष्ट्र में थप्पड़ मारे हैं न्यायालय ने। निश्चित तौर पे मोहन भाई, हमारी तैयारी सब है, इसीलिए पूरे फॉर्म्स मंगाए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल जाएंगे, इनको बेनकाब करेंगे। और आप देख लीजिएगा, बिहार को इसका संदेश आएगा, निश्चित तौर पे इनकी सरकार नहीं बन रही है वहां पर। ठीक है, अब अभी क्या करने वाले हैं? इन बंडलों का क्या करेंगे? बंडल क्या बता रहे हैं यूज होंगे? देखिए, बंडल पूरे देश से जा रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, उसको बताया जाएगा कि यहाँ वोट चोरी की गई है और पहले भी जो प्रमाण हमने दिया है, ये सारे को लेकर अभी हाइड्रोजन बम फूटना बाकी, आप चिंता मत करिए, इनको हम बेनकाब करेंगे। ये जो लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं ना, जनता के बीच में इनको लाएंगे और जनता भी अब समझ चुकी है कि ऐसे चुनाव नहीं जीतते हैं, घालमेल करके चुनाव जीतते हैं। और मैं आज आपको बड़े प्रमाणिकता के साथ, मैं उन सीटों का नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 10 से 15 सीटों में आगे आप देख लीजिएगा, खेला हुआ है। आएंगे, ठीक है, आएंगे। अब नागेंद्र जी, साफ इशारा ये कि कम अंतर से जो सीटें हैं, जैसे टीएस बाबा हार गए, उधर लोकसभा में कांकेर की सीट है, इसी तरीके से केस का कहीं कहीं पर ऐसे कम वोटों से अंतर से हार जीत हुई है, क्या वहां पर ये खेला हो सकता है क्या? कांग्रेस जो आशंका व्यक्त कर रही है। देखिए, अगर जरा भी उसमें ऐसा खेला होता तो इसमें आपत्ति दर्ज कराई जाती है और वो प्रक्रिया होती है और उसमें हाँ रिकाउंट होता है, वो तमाम उसका समाधान होता है। आपने डिबेट के शुरू में ये बात कही थी कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने आम जनता के बीच जाके क्या कहा था कि लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हुए थे। ये सवाल जो है ये सबसे लाजमी है, क्योंकि आप क्या पूछते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताते हैं, क्योंकि आपको जनता ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है प्रतिपक्ष के रूप में। आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता पक्ष जहां विफल होता है या जहां भी उसकी कमजोरी हो, प्रतिपक्ष का पूरा दायित्व है कि वो जनहित में उस मुद्दे पे प्रहार करे, उसको पकड़े, उसको घेरे, लेकिन तमाम सबूतों के साथ, तमाम तथ्यों के साथ। अगर विकास कार्यों में अड़ंगा हो रहा है तो उसके भी आंकड़े दें, क्यों ऐसा हो रहा है,
या मेरा कहना है किसी भी किस्म की चीज़ों में, तो सवाल यही उठता है कि भ्रम नहीं होना चाहिए, चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। और जब आपने दस्तखत करवाए हैं तो वो सवाल सार्वजनिक होना चाहिए कि आखिर आपने क्या पूछा, किस आधार पे आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुए। और चलिए, भ्रम रख के तो कहीं लोगों से हस्ताक्षर नहीं करा लिया गया, ये बोलना चाह रहे हैं श्रीवास्तव जी, जल्दी बोल दीजिए, समय नहीं है। इसी प्रश्न किया गया कि क्या आपको लगता है कि वोट चोरी हुई है? जनता ने कहा हुई है, वही प्रश्न था, दूसरा कोई प्रश्न नहीं था। और मोहन भाई, किसी से आप भ्रम में डालते हैं, ये जमाना नहीं है कि आप किसी से साइन करा सकते हैं। साइन बस 2 महीने के बच्चे को भी आप अगर ऐसा करेंगे तो पलटा के हाथ ऐसा करता है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार यही प्रश्न किया गया था कि क्या लोकतंत्र के कलंकित कर रही है भाजपा, और ये मैंने जैसा कहा वोट चोरी हुई है, जनता कहती है हाँ, उन्हें भी लगता है कि वोट चोरी हुई है। और ये कह रहे हैं 10%, इनके मंत्री कह रहे हैं 10%। अरे 1% भी अगर है तो आपके लिए शर्म का विषय है। ठीक है, चलिए अमित भैया, लॉजिकल एक बात बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई है ऐसा आपका कहना है, और इस कारण से आपने 15 लाख फॉर्म भरवाए हैं। अब ये बताओ, छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी थी और चुनाव आयुक्त किसने नियुक्त किया था? ठीक है, किसके उसमें कार्यकाल में चुनाव हुआ और उसको किसी ने हैक कर दिया? मतलब आप इतने इंपोर्टेंट थे, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता, लोकतंत्र के नाम पे इस प्रकार से बेहुदा मजाक कोई और नहीं कर सकता, वो भी वो पार्टी जो 7 दशक से सत्ता में थी। तंत्र आपका था श्रीवास्तव जी, सरकार क्योंकि आपकी पूरा थी। तंत्र आपका था। आप किस बात पे भाजपा पे दोष दे रहे हैं? अगर मान लो चुनाव आयोग आपने नियुक्त किया था, सरकार आपकी थी, और एक्टिंग मुख्यमंत्री जब तक हमारी सरकार नहीं बनी भूपेश बघेल जी थे, पूरा तंत्र आपका था, उसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि चोरी हुई है तो आप क्या आईना देखना चाहेंगे? या मुझे वो जल्दी बोल दीजिए, 30 सेकंड है। देखिए, कैसे केंद्र सरकार, जो पहले ये था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, अपोजिशन लीडर और प्रधानमंत्री मिलके नियुक्त करवाएंगे चुनाव। भाई अधिकारी जो बैठते हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वोटिंग में एक अधिकारी बैठते हैं, वो तो सरकारी। एक बात तो आप जानते हैं ना कि चुनाव आयोग का पूरे देश में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मुझे तो आज ये लग रहा है कि मैं एक प्रवक्ता के साथ डिबेट कर रहा हूँ कि 2 प्रवक्ता के साथ। आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे नहीं थे। मतलब मैं बड़ा चंभित हूँ, पहली बार आपको ऐसा फंसा हुआ देखा हूँ। चलिए, आज समय भी कम है, आप कहेंगे तो मैं सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन इतना तो बताओ सरकार किसकी थी? सरकार आपकी थी ना? मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं इसी में आ रहा हूँ। आप जो इतना घमंड कर रहे हो ना पांडे जी, ईडी सीबीआई दे दो 6 महीने के लिए, फिर देखो जिससे सबसे ज्यादा निष्ठावान भाजपा, उसके लिए जनता का आदेश लाना जरूरी होगा, समय आज नहीं है। कौन होते हैं देने वाले 140? चलिए, ईडी सीबीआई जरूर आप लोगों को मिलनी चाहिए, तब आप लोग पैदा हो सकते हैं वहाँ पीएम के घर में। चलिए, समय आज नहीं है, चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। चर्चा में हमारे साथ नागेंद्र वर्मा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत पांडे जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।